हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नोड जीएस में कंट्रोलर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोलर क्या होता है और इसको प्रोजेक्ट में यूज करना क्यों जरूरी होता है। और गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नोड जीएस में एक्सप्रेस जीएस का यूज करके राउटिंग और मिडिलवेयर के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी तक आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज वो वाला वीडियो देखो। और हाँ, अगर वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिल जाए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस मंथ सीरीज का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं हमने कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। सो गाइस, जैसे ये कमांड लिख करके एंटर करते हैं तो हमारा सर्वर रन होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे देखो टर्मिनल में एक मैसेज आता है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो गाइस, अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा लोकल होस्ट :5000 URL पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कंट्रोलर क्या होता है। तो देखो, कंट्रोलर एक सिंपल फंक्शन होता है जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का सारा लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम कंट्रोलर का यूज ना करें अपने प्रोजेक्ट में तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में गाइस ना हमने एक्सप्रेस जीएस का यूज करके यहाँ पे एक राउटर क्रिएट किया था। ठीक है, और उस राउटर का यूज करके हम यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट कर रहे थे, जिसमें कि हम एक यहाँ पे यूआरएल पास कर रहे थे और यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन था जिसके के अंदर हम अपना सारा लॉजिक लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लॉजिक लिखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे ना, LOGIC। ठीक है, यहीं पे सारा लॉजिक लिखेंगे। तो एक बात देखो गाइस कि ये जो है user.route.ts, मतलब ये एक राउट फाइल है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 एपीआई यूज कर रहे हैं, दो, एक, दो और ये 3। ठीक है, तो अभी मान के चलो आपके पास 3 एपीआई है, लेकिन कल को ये 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो क्या आप सारा लॉजिक एक ही फाइल में लिखोगे? उससे क्या होगा कि ये जो राउट वाला फाइल है आपका वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, जिससे आगे चल के आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने एपीआई बना रखी है ना, इसमें आप देख रहे होगे कि यूआरएल भी है और एक कॉलबैक फंक्शन है जिसमें कि हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यही जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है ना, इसी को उठा करके हम लोग एक सेपरेट फाइल में यूज कर लेंगे और फिर उस फाइल को इंपोर्ट करके यहाँ पे उस फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो जो हमारा सेपरेट फाइल रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें एसआरसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका कि नाम हम लोग कंट्रोलर्स रख देते हैं। ठीक है, अब देखो, उसके बाद हम लोग कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका कि नाम हम लोग users.controller.ts रख देंगे। तो यही हमारा जो है कंट्रोलर फाइल है। ठीक है, तो देखो, अब इतना करने के बाद हम लोग जाएंगे user.route वाले फाइल में और ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया था इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कंट्रोलर वाले में जाकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, इस फंक्शन का हम लोग एक नाम डिफाइन कर देते हैं कि कॉन्स्ट और गेट यूजर। ठीक है, तो हमारा गेट यूजर नाम से एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है कि REQ जो है, मतलब रिक्वेस्ट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, और यहाँ पे लिखा है पैरामीटर रिक्वेस्ट हैज इम्प्लिसिट एनी टाइप, है ना। तो ये मतलब टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। तो चलिए इस एरर को भी पहले हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे देखो इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेस है ना वो हमें प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट को और कॉमा करके यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम लोग कॉलन करके यहाँ पे इसके सामने पास कर देंगे। मतलब ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ना, ये एक तरीके से एक इसका टाइप है। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे पास कर देंगे तो वो समझ जाता है कि हाँ, ये जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिस्पॉन्स है किस टाइप का है। ठीक है, तो सिंपली हम देखो यहाँ पे हो गया। अब ये जो हमारा रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया है इसमें भी एरर है, तो यहाँ देखो रिक्वेस्ट इज अ टाइप एंड मस्ट बी इंपोर्टेड यूजिंग द टाइप ओनली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि ये जो हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इंपोर्ट किया है ये टाइप है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से इसके आगे टाइप लिख देंगे तो वो समझ जाता है। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद जो हमारा एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा राउट है इसमें हम लोग इस गेट यूजर वाले फंक्शन को यूज करने वाले हैं इस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो अब देखो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को गेट यूजर वाले को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट यूजर कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें आएंगे राउट वाले फाइल में और इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे इंपोर्ट और उसके बाद गेट यूजर, है ना, जो हमारा फंक्शन का नाम है। और देखो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, और फ्रॉम, और ये देखो यहाँ पे डबल डॉट करके, मतलब जो राउट वाला है उसमें से हमें बाहर निकलना है ना, और उसके बाद कंट्रोलर में जाना है और उसके बाद फिर यूजर कंट्रोलर डॉट जीएस। ठीक, तो देखो इस गेट यूजर को अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में जो हमारा राउट हमने क्रिएट किया था उस वाले फंक्शन में यहाँ पे रख देना है। ठीक है,
तो अब ये एज इट इज वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा पहले कर रहा था, ठीक है। अब ये जो माई फर्स्ट राउटर है, इसको देखो हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टमैन पे हिट कर रखा था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा फिर से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो सेंड जैसे बटन पे क्लिक किया तो हमारा देखो यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट राउट आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और स्ट्रक्चराइज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका नाम है, इसका नाम मैं यहाँ पे गेट यूजर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जो इसका रिस्पॉन्स है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, दिस इज माई यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब ये हमारा एक राउट तो क्रिएट हो चुका है, मतलब एक कंट्रोलर तो हमने क्रिएट कर लिया है। तो देखो अब गेट यूजर भी यहाँ पे यूआरएल में हम लोग पेस्ट करके जब सेंड करेंगे तो देखो हमारा सेम वही वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस इज माई यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हमारे पास ये दूसरा भी एपीआई है, इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। एक दूसरे मतलब यूजर वाले कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके और इसका भी एक हम लोग फंक्शन का नाम दे देते हैं और उसके बाद इज इक्वल टू करके हम ये एरो फंक्शन रख देते हैं, ठीक है। तो और इसके पैरामीटर में भी सेम वैसे ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देंगे जैसे हमने ऊपर वाले में किया, ठीक है। और इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि दिस इज माई यूजर और मतलब गेट यूजर है ना। और ये जो नीचे वाला रहेगा ये फंक्शन हमारा क्रिएट यूजर रहेगा, तो दिस इज माई क्रिएट यूजर। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस क्रिएट यूजर को फिर यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो चलो पहले मैंने यहाँ पे राउटर में रख दिया, अब इसको क्या करेंगे ऊपर भी हम लोग इंपोर्ट वाले में रखेंगे, ठीक है। पहले इंपोर्ट करना है आपको, तभी इस वाले फंक्शन में रखना है, ठीक है, जो हमने नीचे रखा है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। तो देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो यूआरएल है उसको भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्रिएट यूजर। तो अब देखो पोस्टमैन में चलेंगे और फिर अपने इस यूआरएल में क्रिएट यूजर करके सेंड करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे देखो गेट रिक्वेस्ट सेंड किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा दिस इज माई क्रिएट यूजर है ना। तो मतलब जो रिस्पॉन्स हम वहाँ से दे रहे हैं वो चीज़ हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। तो यही हमारा जो है राउट का सॉरी कंट्रोलर का काम है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हम लोग तीसरे वाले के लिए भी कर ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ये हमारा जो है कि अपडेट यूजर नाम से जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा, है ना। तो देखो इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेम वैसे ही हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सेट कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको हटा करके दिस इज माई अपडेट यूजर और यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो ये जो अपडेट यूजर है फंक्शन, उसको भी हम लोग राउट में इस तरीके से पास कर देंगे और उसके बाद ऊपर इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज वे में कर ले रहे हैं, है ना। तो अब देख रहे हो आप लोग कि हमारा जो कंट्रोलर है वो जो है सेपरेट हो गया है, उसमें हम लोग जो है कि लॉजिक लिख सकते हैं और जो हमारा राउट है वो जो है कि सेपरेट है, उसमें हम लोग सिर्फ राउटिंग का काम मतलब यूआरएल क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि ये जैसे मैंने यूजर डॉट कंट्रोलर क्रिएट किया है, उसी तरीके से आप ना और कंट्रोलर क्रिएट कर दो, जैसे ऑर्डर नाम से कंट्रोलर क्रिएट करके उसमें ऑर्डर की एपीआई को आप मतलब उसकी लॉजिक को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चराइज हो गया हमारा जो प्रोजेक्ट है। तो देखो इतना करने के बाद अब ये जहाँ इसका यूआरएल भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, अपडेट यूजर, और यहाँ पे हम पोस्टमैन पे जाते हैं और फिर से यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज करते हैं और यूआरएल से देखो हमने यहाँ पे एक आईडी पास कर दी 2, है ना। और फिर इसको सेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, पोस्ट से हम क्या कर देंगे पुट गेट रिक्वेस्ट सॉरी पुट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है ना पुट रिक्वेस्ट राउटर डॉट पुट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो हमारा दिस इज माई अपडेट यूजर 2, है ना। सो गाइस आई होप कि आपको नोड.जेएस में कंट्रोलर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस मंथ सीरीज का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।